Praise the Lord, Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland. हमारे चर्च का नाम है न्यू मर्सी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री और आज आज का वचन आप सुनेंगे। आप YouTube पर देखेंगे, बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स के ऊपर आप हमारे इस वीडियोस को देखेंगे, ऑडियो को बहुत सारी सोशल ग्रुप्स के अंदर आप हमारी ऑडियो को सुनेंगे। और मैं एज अपोस्टल ऑफ गॉड मैं ये प्रार्थना करता हूं, जब आप वीडियो को ये ऑडियो को सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत तरीके से मुकम्मल तौर पर आपके जीवन को टच करे, छुए और बदल दे। चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में हो, यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, परमेश्वर के एक किताब है ओल्ड टेस्टामेंट की, इसको बुक ऑफ होजिया बोलते हैं। ये बहुत मेरे दिल के करीब है ये किताब, और मैंने काफी दफा इस किताब में से मैं प्रचार करता हूं, बुक ऑफ होजिया। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से बात करता है, अलग अलग तरीके से बात करता है, अपनी आवाज को हम तक अलग अलग तरीके से पहुंचाता है। और बात यह है कि जो भेड़े हैं उनको समझ होनी चाहिए, अपने चरवाहे की आवाज को सुनने की पहचान होनी चाहिए। जो भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को नहीं पहचानती, वो भटक जाती है, वो जंगल में लॉस्ट हो जाती है और जंगली जानवरों का शिकार हो जाती है। इसी तरह आज बहुत सी यीशु की भेड़ें हैं जो यीशु की आवाज को नहीं पहचानती हैं, वो भटक गई हैं दुनिया में, वो लॉस्ट हो गई हैं, वो शैतान के कब्जे में आ गई हैं, बुरी संगति के अंदर फंस गए हैं, बुरी दोस्ती यारियों में फंस गए हैं और बुरे बुरे कामों में फंस गए हैं। आज जरूरत है कि उनको अपने चरवाहे की आवाज को सुनना। बुक ऑफ होजिया, होजिया भी बोलते हैं इसको, होजिया भी बोलते हैं, होजिया भी बोलते हैं इसको। और इसके लफ्जी इसका मतलब है, होजिया का जो मतलब है साल्वेशन, मुक्ति। और बाइबल में लिखा है इसका फैमिली नेम है बेन बेरी। फर्स्ट आयत की लास्ट वर्स है बेन बेरी। बेरी का मतलब है तफसीर करने वाला। परमेश्वर ऐसे आदमी को चुनता है, ऐसे आदमी को चुनता है जिसका मतलब है निजात, साल्वेशन। और ना सिर्फ साल्वेशन बल्कि साल्वेशन को एक्सप्लेन कर सकता है। बहुत सारे लोगों से, जब आप मसीह लोगों से आप पूछते हैं आर यू सेव्ड, यस आई एम सेव्ड, इन विच एरिया यू आर सेव्ड, वो अपनी साल्वेशन को नहीं बता सक रहे होते हैं कि परमेश्वर ने उनको मुक्ति दी है, परमेश्वर ने उनको पापों से छुड़ाया है। लेकिन इस साल्वेशन का मतलब क्या? परमेश्वर ने जब आपको निकाला है, छुड़ाया है, बचाया है, तो किसी मकसद से बचाया है ना। परमेश्वर आपके जीवन में एक मकसद को रखता है, एक बात को रखता है कि भाई परमेश्वर ने आपको पापों में, मैं बहुत शराब पीता था, मैं बहुत पापी था, मैं बहुत ड्रग्स लेता था, मैं व्यभिचार यानी कि जो है वो बुरे काम और बुरी संगति और जो बुरे किस्म के एक्ट करता था, आपको परमेश्वर ने निकाला। काय के लिए निकाला है? किस बात के लिए निकाला है? देखें, जो बुरे संबंध बनाते हैं, दूसरी बुरी औरतों के पास जाते हैं, बीवी भी है, दूसरी औरत पे नजर रख रहे हैं, या शौहर है दूसरे आदमी के साथ वह है, और जब वो लोग बचते हैं तो वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तूने इन लोगों के अंदर काम करना है जो जिस्म बेचते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, क्योंकि खुदा ने मुझे ड्रग्स में से निकाला है। मुझे मालूम है ये एक्सपीरियंस क्या है। ब्रोकन फैमिली से जब लोग आते हैं, निकलते हैं, तो वो कहता है कि खुदा ने मुझे ब्रोकन फैमिली में था, खुदा ने मुझे रिस्टोर किया। आई हैव अ बेटर एक्सपीरियंस टू एक्सप्लेन टू द ब्रोकन फैमिली। सी, साल्वेशन जब देता है तो आपको स्पेसिफिक एक एरिया खुदा बताता है कि इस एरिया में, ये नहीं कि मैं चर्च में आ रही हूं तो मैं दुआ के लिए भी खड़ी हो जाऊंगी, मैं ढोलक भी बजा लूंगा, मैं गिटार भी बजा लूंगा, मैं कीबोर्ड भी बजा लूंगा। मैं नहीं। यू कैन नॉट बी मास्टर इन एवरीथिंग, सही ना।
आप बजा तो लेंगे लेकिन परफेक्शन किसी के अंदर नहीं होगी। आपको अपनी मिनिस्ट्री की, अपनी गिफ्टिंग को पहचानना होगा कि परमेश्वर ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। जिस तरह मैं बोलता हूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि खुदा ने मुझे प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दी हुई है। आई कैन प्रोफेसाई, आई कैन सी विजन्स, आई कैन सी डीमंस, मगर आई डोंट हैव द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रोफेटिक गिफ्टिंग है मेरे पास, मगर आई डोंट ऑपरेट द प्रोफेटिक ऑफिस। यस, खुदा ने मुझे प्रमोट किया, आई बिकेम अपोस्टल। यह अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है, और इस अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के अंदर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री भी है, टीचिंग मिनिस्ट्री भी है, एज ए एवेंजलिस्ट भी हूं मैं, एज अ पास्टर भी हूं। दस 5-fold मिनिस्ट्रीज जो है अपोस्टल के मिनिस्ट्री के अंदर होती है। दस आई कैन से। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। वर्स 2 को आप पढ़ते हैं। वर्स 2 में लिखा है, जब खुदावंद ने शुरू में होशिया की मार्फत कलाम किया तो उसने फरमाया, जा एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदा को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। वर्स 2 आप देख रहे हो सिस्टर जी? हाँ जी, पढ़ो। जब यहोवा ने हेशो के द्वारा पहल बातें की, तब उसने हेशो से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सही है। एक वेश्या से, प्रोस्टिट्यूट से। अभी मेरे बेटे की जो है शादी हो रही है जून में। हर माँ बाप की, लड़की वालों की, लड़के वालों की, हर एक की कोशिश होती है लड़की सुंदर हो, उसका शादी से पहले किसी के साथ संबंध ना हो, लड़के का भी संबंध ना हो, चरित्र के अंदर अच्छा हो, कैरेक्टर वाइज अच्छा हो, अच्छे परिवार हो। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की बुरी औरत से या बुरे लड़के के साथ, नशे से या बदकार या वैश्या के साथ, कोई भी नहीं चाहता। मगर परमेश्वर उसको कह रहा है, होशिया को कह रहा है कि जा एक बदकार वैश्या से शादी कर, और जब तेरी औलाद होगी तो तेरी औलाद को, संतान को लोग कहेंगे, यह वैश्या दे बच्चे ने, मैंने नहीं लगता कहना था पियो ऐ होएगा कोई ना कोई दूसरा बंदा, क्योंकि वैश्या है ना, उसका काम ही है। उनके बच्चों को भी कितना बुरा सुनने को मिलेगा, वैश्या के बच्चों को। और जब परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट से ये बात की होगी तो उसके मन में जरा भी संदेह नहीं आया, शक नहीं आया कि नहीं, ये किस तरह का प्रभु हो सकता है? प्रभु तो पवित्र है, पाक है, होली है, वो ये गंदी बात मुझे क्यों कहेगा? ही रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, पहचानता है, फौरन आमीन कहता है, यस लॉर्ड आई विल डू इट। मैं सबमिट करता हूं अपने आप को, जरा भी शक नहीं किया। आज जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु जी मुझे अच्छी सी लड़की दे दे, ये जो लड़की है उसका नाम रखा है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है, बेटा ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। नहीं है, परमेश्वर की आवाज नहीं है, क्योंकि हमने आंसर भी अपने दिल में रखा होता है। हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं सिस्टर जी, हमने जवाब भी दिल में रखा होता है, यही जवाब आना चाहिए रब को लो, क्योंकि मैं रोजा रख रही हूं, मैं फास्टिंग कर रही हूं। हम फास्टिंग रख के परमेश्वर का हाथ मोड़ना चाहते हैं, मोड़कर परमेश्वर से यस करवाना चाहते हैं। होना मैं फास्टिंग करूंगी, मैं 10 दिन की, 3 दिन की, अब मुझे जवाब मिलेगा यस में। ओ भाई, फास्टिंग ये नहीं कि आपको भूखा देखकर परमेश्वर का दिल पिघल जाएगा, अपना इरादा चेंज कर लेगा। नो, फास्टिंग इज पर्सनली फॉर योर ग्रोथ। इट डजंट इफेक्ट ऑन गॉड। वो परमेश्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके रोजे से, वो आपकी अपनी आत्मिक डिसिप्लिन के लिए है। सो दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं कि जी फास्टिंग करो 21 दिन की। डैनियल ने 21 दिन की वो की है। डैनियल ने की है कि वो परमेश्वर की मर्जी को समझ सके, रोया को समझ सके, विजन्स को समझ सके। वो परमेश्वर का हाथ नहीं मोड़ रहा कि वो परमेश्वर मुझे जो है वो समझाने लगे, वो समझ सके।
तो इसलिए वो कहता है कि यस लॉर्ड, मैं करूंगा। अब यहां पर जो है वेश्या, क्यों वेश्या के साथ शादी करने के लिए एक बदकार औरत, एक जो है वो प्रोस्टिट्यूट के साथ खुदा कहता है, परमेश्वर कह रहा है शादी कर? क्योंकि इस मुल्क ने मुझे छोड़ दिया है। जब हम खुदा को, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर, बिब्लिकली तौर पर, बाइबल के हिसाब से, बाइबल की रूह से, बाइबल की आत्मा में, हर वो इंसान जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के साथ नहीं चलता, वो वैश्य है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन। अक्सर लोग कहते हैं यार मैं पहले उस चर्च जानता था, होड़ में उस चर्च जानना, मैं होड़ में इस चर्च जानना, मैं होड़ में उस चर्च जानना है। वो चर्च बदलते रहते हैं और समझते हैं कि रिवाइवल आएगा। वो चर्च बदलने से रिवाइवल नहीं आता, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेने से रिवाइवल आता है। वर्ड ऑफ गॉड पर स्टैंड करने से रिवाइवल आता है। वर्ड ऑफ गॉड की अंडरस्टैंडिंग से रिवाइवल आता है। चर्च आप 50 बदल लें, आप बेनियन की मीटिंग में चले जाएं, क्राइस्ट एम्बेसी की पास्टर क्रिस की मीटिंग में बैठ जाएं, बड़े से बड़े प्रॉफिट्स की मीटिंग में चले जाएं, जब तक आप खुद वर्ड ऑफ गॉड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे, खुद इजिप्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, गुनाह से, पापों से, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चर्च बदलने से कुछ नहीं हो सकता। लोग सारी उम्र रोलिंग स्टोन बने हुए घूमते रहते हैं और वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करें। एक फैमिली थी इस्लाम में, यूके में, जब मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि हाँ बेटा कौन से चर्च जा रहे हैं, वो कहता है कि भाई अभी कोई अच्छा चर्च ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाएगा तो फिर हम लोगों ने सोचा कि उसको ज्वाइन कर ले। मैंने कहा वेरी गुड, ढूंढते रहो, यीशु ने आ जाना है। सही है जी। गिलासी हाथ से गिरनी नहीं होती वीकेंड पे, सही है, लेकिन चर्च अच्छा चाहिए। तोबा रिपेंट नहीं करनी है, अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देना, मगर अच्छा चर्च, अच्छा पास्टर ढूंढ रहे हैं। खुद अच्छे नहीं बन रहे, लेकिन पास्टर उनको बिल्कुल, जिसके पंख निकले हुए हों, बड़े बड़े पंख निकले हो, 8-9 फीट के इसके पर निकले हुए हों, और उसके परों के अंदर यसाया के 6 बाप की तरह आंखें ही आंखें, ओ मैंने खुदा के करी उसके जलाल को, आंखें ही आंखें परों के अंदर हो, ऐसा पास्टर उनको चाहिए। वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है कि इस मुल्क ने मुझे छोड़कर बड़ी बदकारी की है, बहुत पाप किया है, क्योंकि इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। कई लोग परमेश्वर के साथ थे, आज वो परमेश्वर के साथ नहीं। आज वो दुनिया के अंदर, दुनिया जैसे हैं गए हैं, दुनिया जैसे काम कर रहे हैं, दुनिया जैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अब एक वेश्या, एक प्रोस्टिट्यूट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा को जानने के बाद भी खुदा को छोड़ दिया है। आज हमारी प्रायोरिटी खुदा नहीं है। आज हमने चर्च आना हमने ऑप्शनल रखा हुआ है। फारिग होवांगे ते आवांगे, फारिग नहीं होवांगे ते नहीं आवांगे। ये आपको, आपके विश्वास का पता लगता है, आपके फेथ को जाहिर करता है कि आप कितने को परमेश्वर के साथ सिंसियर हैं। जो परमेश्वर ने कहा गतसमनी बाग में, जब पकड़वाए जाने से पहले शागिर्द सो गए, उसने कहा इब्ने आदम के साथ तुम एक घड़ी, एक घंटा तुसी नहीं दे सकते हो, तो बातें करते हो हमने यरूशलेम में होंगे, स्वर्ग में जाना है, और जमीन पर तुम एक घंटा जमा नहीं हो सकते। वीक में एक दिन संडे को तुम आ नहीं सकते हो, घंटा निकाल नहीं सकते हो, घंटे का नुकसान अपना नहीं कर सकते हो, तो तुम खुदा की राज में नहीं जा सकते। तुम्हारे एक्शन बताएंगे। यीशु मसीह ने कहा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और जब तुम्हारे जमीन पे नहीं लग रहे फल, जमीन पे तुम अवेलेबल नहीं हो रहे हो खुदा के लिए, तो खुदा के राज की तो बात छोड़ दो। अक्सर लोग कहते हैं पास्टर जी बस 5 साल रह गए ने, 10 साल रह गए ने, रिटायर हो जाओगे ना, तो ऐसी दोवे बुढ़े बुढ़ी ने फिर रब दी सेवा ही करनी है। और 10 साल तक तो जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा। प्लानिंग देखें, प्लानिंग ये है
कि जब फारिग हो जावांगे कुछ नहीं होएगा करन नू, फिर रब ते एहसान करना है कि खुदा हुण ते रब दी सेवा ही करनी है जी। रिटायरमेंट के बाद की करना है रब दी? रब आज आवाज दे रहा है, ऐ मेरी बेटी कर मेरी सेवा, अभी तेरे गोडे सही है, अभी तू सही चल सकती है, अभी तू भाग सकती है, सही है, अभी तेरी बॉडी में स्ट्रेंथ है, सही है, अभी सेवा नहीं करनी है। 10 साल के बाद हमें अगले सेकंड का नहीं मालूम कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगले पल का पता नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन 10 साल की प्लानिंग रखी हुई है। परमेश्वर कहता है इस मुल्क ने छोड़ दिया है मुझे, बदकार हो गए, बड़े बदकार लोग, बड़े वैश्या टाइप के। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हिंदी की बाइबल में वैश्या बोला है, उर्दू की बाइबल में बदकार औरत बोला है, इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट बोला है, हर उस जिंदगी को जिसने खुदा को छोड़ दिया है। कहीं ऐसा ना हो बोले पास्टर फ्रेडरिक इस तरह, भाई पास्टर फ्रेडरिक की बाइबल नहीं है, ये होली स्पिरिट ने लिखवाई है। अच्छा जी, और खुदा और वर्स 4 में लिखा है, बस उसने जाकर जमर बिन दबलाइम को लिया, वो हामला हुई और बेटा पैदा हो गई। इसकी बीवी जमर बिन दबलाइम, उसने शादी कर ली प्रोस्टिट्यूट के साथ, बदकार औरत के साथ, वैश्या के साथ। बेटा पैदा हुआ और खुदा ने कहा इसका नाम यजरेल रख, क्योंकि अनकरीब याहू के घराने से यजरेल के खून का बदला लूंगा, इजराइल के घराने की सल्तनत को तमाम करूंगा। सही जी। और उसी वक्त यजरेल की वादी में इसराइल की कमान तोड़ूंगा। यजरेल का मतलब है खुदा बिखेर कर रखता है, बिखेर देता है। जब आप परमेश्वर को देखें, नामों का कितना मतलब होता है, नाम का बहुत, इसलिए अपने बच्चों के जब आप नाम रखते हैं बाइबल के बाबरकत नाम रखें, ब्लेसिड नाम रखें बाइबल में से चुनकर। बाइबल में से लोग मुझे मिलते हैं, ओ एस बच्चे तो वो फला फुटबॉलर सी होता नाम रख देता, बॉलीवुड का एक्टर है उसका नाम रख देता। मैं साउथ का बहुत साउथ का वो एक्टर है जिसकी बहुत मूवी मशहूर हुई थी, पुष्पा, और उसका नाम क्या नाम है, उसका असल नाम है उसका, हाँ, मैं आपको वजह है जिसकी वजह से मैं अल्लू अर्जुन हम लाइव कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे टिकटॉक पे, जाहिर हम एवरीडे करते हैं, तो एक आईडी आई अल्लू अर्जुन के नाम से आई, अल्लू अर्जुन और पता नहीं कुछ नाम था। मैंने कहा शायद कोई साउथ इंडियन है, तो मैंने इसको वेलकम बोला जी, परमेश्वर यीशु में आपको वेलकम करते हैं, आप अल्लू अर्जुन की आईडी से हमें देख रहे हैं, तो यू आर वॉचिंग, मैंने कहा कि ब्रदर यू आर वॉचिंग फ्रॉम इंडिया, नो दैट आई एम वॉचिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो मैं कहा आर यू इंडियन या बेस्ड इन साउथ अफ्रीका? कहता नो आई एम साउथ अफ्रीकन। मैं कहा हाउ डस योर नेम, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा हाउ डस योर नेम्स कम्स अल्लू अर्जुन? इसने कहा बिकॉज आई वॉच दैट मूवी एंड आई लव दैट नेम। I said, brother, I tell you one thing. As a Christian, if you have the right understanding, then you will know that's how does the names from the Bible, how does it work on your character. जब मैंने इसको थोड़ा सा प्रचार किया, इसने कहा, brother, I can now that I understand, I will change my ID. So how that the people are so much influenced by Bollywood actor, by footballers, by Hollywood actors. सही, वो अपने बच्चों के नाम रखते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जब परमेश्वर, देखें, मैं जब पैदा हुआ मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा, तो वो उसमें जितने भी जो है जो समझ थी मेरे माँ बाप को, उन्होंने इस हिसाब से रखा। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली, मैं परमेश्वर में जागा, तो मैंने अपने बच्चों का नाम बिब्लिकली रखा। अपनी बेटी का नाम मीरब रखा। मीरब का मतलब है फर्स्ट बॉर्न, पहलौठा।
यीशु खुदा के कलाम में मूसा को खुदा ने कहा कि चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सारे प्लॉटों को डेडिकेट कर, क्योंकि सारे प्लॉटे मेरे हैं। फर्स्ट बॉर्न की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है बाइबल में। उसने अपने दाल के चक्कर में अपना फर्स्ट बॉर्न का राइट बेच दिया। सही है, बाइबल कहती है कि वो मुर्दों में से जी उठने में यीशु मसीह पहलौठा ठहरा। दाऊद अपने घराने में छोटा था, मगर जब परमेश्वर में सरेंडर होता है तो वो फर्स्ट बॉर्न की ब्लेसिंग्स होती हैं। सो इसलिए ऑलवेज इफ यू आर अ फर्स्ट बॉर्न, सो रिमेंबर, डोंट लूज योर ब्लेसिंग्स, दिस इज द एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। फिर उसके बाद मुझे जो दूसरा बेटा हुआ तो फिर खुदा ने जो है मेरे साथ बात की और हमने उसका नाम अहुलियाब रखा। एक अहलियाब है, एक अहुलियाब है, उसका नाम अहुलियाब हमने अपने बेटे का नाम रखा। जब खुदा ने हैकल को बनाने लगा तो खुदा ने खास तौर पे 3 कारीगरों का नाम लिया और उसमें से एक अहलियाब था जो कार्विंग, लकड़ी के ऊपर खुदाई से डिजाइन्स बनाता था। खुदा ने कहा उसको बनाना कि वो अपने काम में माहिर है, मेरे घर के अंदर वो मीनाकारी करेगा। और बाइबल कहती है हमारा जिस्म एक टेंट है। जब आप अपने आप को खुदा के हाथ में दे देंगे, खुदा अपने हाथ से अपने खत को लिखेगा। हमारी बॉडी, बाइबल में लिखा है कि हम उसके चलते फिरते खत हैं। तो इसलिए मैं वर्ड ऑफ गॉड को अंडरस्टैंड करता हूं और मैं सारों को ये कहता हूं कि प्लीज आप अपने बच्चों का बिब्लिकल नाम रखें। सही है, अगर आप रखेंगे। और इसलिए आप देखिएगा बाइबल में खुदा हमेशा जब इब्राहिम का नाम, सारा का नाम, इनके नाम खुदा बदलता है। सही है, याकूब को इज़राइल बोलता है। सही है, तो देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस, देयर इज अ मिस्ट्री। और इसलिए यहां पर नाम, जब पहले बच्चे का नाम रखा यजरेल रखा, खुदा कहता है मैं बिखेर कर रख दूंगा। आई विल स्कैटर्ड इज़राइल को, मैं स्कैटर्ड कर दूंगा, बिखेर दूंगा इज़राइल को। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। ये प्रोस्टिट्यूट है, ये वैश्य है। और इसलिए होशिया को बोलता है कि जाके एक वैश्य से शादी कर। सिस्टर, वी आर लुकिंग द बुक ऑफ होशिया फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, चैप्टर 1 हम देख रहे हैं। और इसके अभी हमने वर्स 4 पढ़ी है, चैप्टर 1 की वर्स 4, बुक ऑफ होशिया। और वो कहता कि इसका जो पहला बेटा हुआ यजरेल, खुदा उसको बिखेर कर रख देगा। अच्छा, और उसके बाद आप ये देखो, यहां पर हुआ। अब यहां पर वर्स 7 को आप देखते हैं। वर्स 8 और अच्छा जी, दूसरा, अब ये दूसरी प्रेगनेंसी होती है और लोहामा का दूध छुड़ाने के बाद वो फिर हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ लोहामा, वर्स 8 के अंदर लोहामा, जिसका मतलब है नॉट माई पीपल, कि ये मेरे लोग नहीं है, नॉट माई पीपल। पहले खुदा बिखेर देता है, फिर कहता है ये मेरे लोग नहीं है। क्यों बिखेर दिया, क्यों स्कैटर्ड कर दिया, क्यों इज़राइल जो है वो बिखर जाता है, 70-80 ईयर्स जो है वो गुलामी में रहता है और ये बिखर जाता है। और कहता है नॉट माई पीपल। अगर आज आप खुदावंद में नहीं हैं, खुदा आपको बिखेर कर रख देगा, आपके घराने को बिखेर देगा। बतेरे लोग जो हैं वो खुदा को ठगी मारते हैं, चर्च भी जाते हैं मगर वर्ड ऑफ गॉड को नहीं मानते हैं, वर्ड ऑफ गॉड के साथ नहीं चलते हैं। शादीशुदा भी हैं, बीवी भी है, मगर बाहर गंद में मुंह मारते हैं, दूसरी औरतों पे गंदी नजरें रखते हैं। खुदा कहता है तू यजरेल है, मैं तुझे बिखेर दूंगा। लोहारमा है तू, मैं, यू आर नॉट माई पीपल। कि आप किस तरह के क्रिश्चियन लोग हैं, किस तरह के ईमानदार लोग हैं कि अपने परमेश्वर को, हम बाइबल को पढ़ रहे थे, आप बाइबल को पढ़ते हैं कि आप ये देखें कि खुदा समुंदर को चीरता है, लाल समुंदर को 2 हिस्सों में करता है, अंदर से रैला जा रहा है। सही है, मिस्र की गुलामियों में से डंडे खाते हुए, गालियां सुनते हुए, सही है, इतने साल जो है वो गुलामी में रहे। समुंदर की लहरें बड़ी बड़ी हैं, देख रहे हैं,
निकल गए हैं, और निकलने के बाद समुंदर बंद होता है, उसके सामने फिरौन की सारी जो है वो लश्कर जो है वो पानी के अंदर मर जाता है। लेकिन फिर जब उस कोने पे निकलते हैं, फिर मूसा के खिलाफ हो जाते हैं, फिर खुदा की कुदरत को, खुदा की महिमा को जो है वो भूल जाते हैं। मेरी और आपके जीवन में कितनी दफा परमेश्वर ने काम किए हैं, उन सारे कामों को देखने के बाद भी जरा सी मुश्किल आती है, हम कहते हैं होए रब्बा मेरे नाल क्यों होया है, हुण मैं नहीं जाना, हुण मैं नहीं जाना। जी मैं खुदा से नाराज हूं, मैं परमेश्वर से नाराज हूं, इसलिए मैं चर्च नहीं आती। बहुत चंगा काम किया है, परमेश्वर से नाराज हो गई, चर्च नहीं आती, इसका मतलब अब तूने जहन्नम की टिकट बुक करवा ली है क्योंकि नरक में ही तू जाएगी। जब परमेश्वर से नाराज है तो नरक का दरवाजा हर एक को वेलकम करता है, कहता है वेलकम कम ऑन, वेलकम करता है नरक। मैं आपको बताया, मैं किसी नौजवान लड़के से मिला, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया तो वो गे हो गया दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, वो गे बन गया। और मैंने कहा यार ये सही प्रोटेस्ट है फिर that's demon possess, he need deliverance। लोग पोजेस हैं, लोग मजाक समझ रहे हैं, लोग इसको मॉडर्न समझ रहे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, और वहां पे मैं देख रहा था, वो मूवी का सीन था कि बाप और बेटी आपस में बात कर रहे हैं, और वो बाप कोई पहली दफा जब बच्ची जवान होती है उसको मिलने आता है, जब उसकी मां मर जाती है। तो जब बाप उसको मिलने के लिए आता है तो वो उसको नहीं मालूम होता ये बाप होता है, उसका है कि उसको बाद में वो आपस में डायलॉग चल रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, कहती नो। देन डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, कहता नो। लड़की से सेम वही बात करता है, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, वो कहती नो। सो डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि गुनाह आप देखें, ये एक मॉडर्न मूवी है, और वो लोग जो उसको देख रहे हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर लड़की है, बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़की भी रखती है, लड़की के साथ लड़की रहती है, तो दैट इज फाइन, दैट्स द न्यू एज, जिसको कहते हैं न्यू एज। दिस इज नॉट अ न्यू एज, दिस इज द सेम डीमन। ओल्ड टेस्टामेंट में, बुक ऑफ जेनेसिस में खुदा ने आसमान से आग डाली थी, क्योंकि कहां पे, सदूम और अमोरा। इट्स नॉट अ न्यू एज, दैट्स द सेम। बाइबल में लिखा है, वही बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश की पोटरी में लिखा है, वही पुराना साम, वही ओल्ड डीमन, इज नॉट न्यू डीमन। अभी मेरा ये विषय नहीं है कि मैं अभी प्रचार में कुछ और कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको, परमेश्वर ने अगर मौका दिया तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और बहुत सारी नई चीजें हैं, और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब यीशु मसीह ने कहा ना कि एंड डेज के अंदर क्या होगा, एंड डेज के अंदर उसने कहा कि लाइक अ डेज ऑफ नोआ, जिस तरह नोआ के दिन में होता, जमाने में होता रहा। अच्छा, नोआ के डेज के अंदर बहुत सारे लोग समझते हैं कि नोहा के डेज के अंदर आपको समझना होगा कि नोहा का डेज क्या थे। नोहा का डेज, इट इज अ पिक्चर ऑफ रैप्चर, कि जो बिलीवर है वो कश्ती में चले जाएंगे, सेव्ड हो जाएंगे। पहले खुदा उनको सेव्ड करेगा बिलीवर्स को, और फिर पानी के ऊपर से, मुश्किलों पर से उनको उठा लेगा, यानी कि रैप्चर होगा। वो रैप्चर की है। लेकिन नोहा के डेज के अंदर जो था, नेफलिन्स दोबारा से जो है वो प्रकट होंगे, मैनिफेस्ट होंगे, और वह वापस से जो है इतने लंबे और अजीब लोग जो है वो क्रिएट होंगे, पैदा होंगे, और वो टेक्नोलॉजी के जरिए उनको वो बनाएंगे। द सेम स्पिरिट ऑफ नेफलिन्स अगेन मैनिफेस्ट इन द लास्ट डेज। नोहा को आप हल्का ना लें, कि नोहा को सिर्फ पापों की वजह से नहीं,
जिन्होंने जो रेस को खराब करने के लिए वो जमीन के ऊपर उतरे थे, और वो ताकि वो उस रेस को बचाने के लिए खुदा उस तूफान को लेकर आता है, ताकि जीसस की जो रेस है वो जो है वो खराब ना हो, और उसके अंदर से जो यीशु मसीह जो है वो पाक और साफ उसमें से निकले। प्रेज द लॉर्ड। ओके जी, हम एक और देखते हैं। लोहारमा का दूध छुड़ाया गया, हमला हुई बेटा, और उसके बाद फिर पैदा हुआ, और उसने फरमाया इसका नाम लोईमी रखना, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं। ने लोहारमा का नाम है माई पीपल, और लोहारमा लोईमी का मतलब है नॉट माई पीपल, नॉट माई पीपल। हाँ जी, यहाँ पे लोहारमा का माई पीपल, और उसके बाद जो है यहाँ पे है नॉट माई पीपल। लोईमी का है नॉट माई, कि ये मेरे लोग नहीं है। कि मतलब ये है कि खुदा जो नाम दे रहा है, पीछे एक्सप्रेशन दे रहा है, मतलब दे रहा है कि भाई ये वजह है, ये नाम देना, ये वजह है कि ये मेरे लोग नहीं, ये थे मेरे लोग लेकिन अब मेरे लोग नहीं है, क्योंकि इन्होंने वचन को छोड़ दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देंगे तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ होगा? परमेश्वर आपके चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में करेगा, और आप परमेश्वर की जो है आप परमेश्वर के पास जाओगे। एक वर्ष मेरे साथ आप देखो, प्रेज द लॉर्ड, वर्स 6 and 7 पढ़ो आप हिंदी में। यस पढ़ो, वर्स 6 and 7, चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई, तब यहोवा ने सिस्टर जी चैप्टर 2 का 6 and 7, चैप्टर 2 का 6 and 7। इसलिए देखो मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बड़ा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी मैं अपने पहले पति के पास लौटी, मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। प्रेज द लॉर्ड। सही है। अब ये देखो, ये वैश्य है, प्रोस्टिट्यूट है, अपनी नेचर को नहीं छोड़ती है। सही है। बाइबल कहती है जिस तरह नहलाई हुई सूरनी फिर कीचड़ में जाती है, कुत्ता अपनी उल्टी, अपनी कै, अपनी वॉमिट को फिर जो है वो चाटता है। सही है। वो कहता है फिर अपने मजे के लिए जाएगी, फिर मजे के। वो बाइबल कहती है, बुक ऑफ रोमन्स में लिखा हुआ है, चैप्टर 8 के अंदर लिखा है कि सही है, जो कार्निवल इंसान है, जिस्म का आदमी है, जो जिस्मानी है, वो जिस्मानी जो है वो जिस्मानी लोगों के साथ होता है। कार्निवल लोगों के साथ होता है। आत्मिक आदमी आत्मिक लोगों के साथ होता है। जिस तरह की आपकी नेचर होगी आप वैसे ही गैदरिंग को ढूंढ लेंगे। शराबी हमेशा शराबियों के साथ, सही है। और जो आत्मिक होता है वो हमेशा आत्मिक लोगों के साथ बैठना वो खुश होता है। और वो कहता है कि वो जाएगी, अपनी नेचर उसके अंदर उठेगी, लेकिन मैं उसके सारे रास्ते बंद कर दूंगा। वो अपने प्यारों को ढूंढेगी जिनके साथ मौज मस्ती करती है, मगर उनको नहीं पाएगी। और वो कहेगी कि मैं वापस अपने उसी शौर के पास जाती हूँ, क्योंकि अब की हालत मेरी पहले से जो पहले अच्छी थी, अब जो मेरी हालत हुई है। मैं आपको ये कन्फेशन पढ़ाता हूं। अपने पहले शौर के पास वापस जाऊंगी क्योंकि वो हालत अब से बेहतर थी। ये पता है, ये सेम कन्फेशन, सेम डायलॉग जो है ये प्रोडिगल सन का है। जब प्रोडिगल सन, मुसरिफ बेटा, जब सुअर के साथ बैठता है खाने के लिए, और सिर्फ खाने के लिए नहीं, सुअर के मुंह से जो थूक वाला खाना गिरता है उसको वो खाना पड़ रहा है। सुअर का खाना जिसमें सुअर अपना मुंह मारता था, थूक वाला खाना। और वो जब वो खाता है, वो कहता है मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, मेरी वो हालत इस हालत से बेहतर थी। जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ बेवफाई करते हैं, तो शैतान आपको सुअर, ना सिर्फ सुअर बनाता है, सुअर के मुंह से आपको निकाल के खाना खाना पड़ता है। परमेश्वर को छोड़ना सुअर जैसी हालत हो जाती है। और वो कहता है कि मेरी ये हालत
पहले वाली हालत मेरी बेहतर है इस हालत से, इस कंडीशन से, जो मैं इस कंडीशन में आ गया हूं। बतेरे लोग प्रोडिगल सन की तरह सुअर के दाने खा रहे हैं। जिनको बाप के घर में होना चाहिए था वो सुअरों के साथ बैठे हुए। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रकाश की पोथी में, बुक ऑफ रेवलेशन में, देखो जो अव्वल थे, जो फर्स्ट थे, वो लास्ट हो गए जो लास्ट थे। जो दावा करते हैं हम तो 3 जनरेशन से क्रिश्चियन चले आ रहे हैं, हमारा बाप भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, वो तुम्हारी नस्लें जो है वो तबाह हुई हुई हैं। उनकी जिंदगी से यीशु नजर नहीं आ रहा है, बातों से नजर नहीं आ रहा है। 3 जनरेशन से सिर्फ चर्च ही जा रहे हो ना, वर्ड ऑफ गॉड तो तुम्हारे अंदर नहीं है। चर्च जाने से कोई परमेश्वर के राज में पहुंच जाएगा? बड़े बड़े बिशप चोगे पहने के, बड़ी बड़ी सलीबे लगाकर वो चर्च को बेच के भाग जाते हैं। ये बिल्डिंगें थोड़ी खुदा की बादशाहत में जाएंगी। हम तो नए यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरेगा हम उसमें जाएंगे। इस बिल्डिंगों में थोड़ी जाना है जहां पे यीशु ने खुद बोल दिया है पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। यीशु ने खुद कहा तबाह हो जाएगा, डेमोलेशन हो जाएगी, सारी जगह बमबारी हो जाएगी। अभी ईरान और ये जो बमें चल रहे हैं, ये टेम्परेरी पीस होया, ये दोबारा से हो जाएंगी जंगें, ये खत्म नहीं होंगी, चलती रहेंगी, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां तक हम खुदावन के कलाम को समझते हैं और इसको अपने साथ रखें, इस वचन को, कि खुदा के वचन में यहां पर लिखा हुआ है। चले थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं ताकि जो है खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा, अब क्योंकि नेचर है ना सिन की, गुनाह की, पाप की, बार बार ये पापों वाली नेचर जो है ना हम वापस से डिच करते हैं, परमेश्वर को छोड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। कभी चर्च आ गए, कभी चले गए, फारिग हो गए तो आ गए, फारिग नहीं है हम वो परमेश्वर को टाइम देते हैं जो हम बिल्कुल फारिग हैं तो वही टाइम देंगे। बिजी हैं तो परमेश्वर आपके लिए टाइम नहीं है। हमने गीत भी वही गाना है, रू आ ते रू जा, रू आ ते रू जा, होंड रू आ जा मैं फारिग हाँ, होंड रू चली जा मैं बिजी हाँ। तो हमने वो गीत भी वो रू आ रू जा वाले कर रहे हैं। देखें, जब पवित्र आत्मा से आप भर गए हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। वो एक ही सूरत में जाएगी, जब आप पाप करेंगे तो आपको छोड़ के जाएगी, क्योंकि पापियों के साथ वो यारी नहीं रखता, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में। तो एक दफा आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, हम रिलीजियस माइंड से गीत ना गाएं और ये कभी ना सोचें कि मैं 10 गीत गाऊंगी, वर्शिप करूंगी तो परमेश्वर की आत्मा आएगी। परमेश्वर की आत्मा आपके गीत गाने से नहीं आती है, परमेश्वर की आत्मा आपके चरित्र से, आपके वर्ड ऑफ गॉड के अंडरस्टैंडिंग से आपके साथ काम करता है। खुदा जिस तरह परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को आप समझते हैं, उसके मुताबिक जीवन गुजारते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। वो 10-20 गीत गाने से नहीं आता है, क्योंकि मैं बतेरे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जीवन जो है वो पापों से भरा हुआ है और वो वर्शिप लीड कर रहे हैं। वो बड़े गीत गाते हैं मगर उनके जीवन में कोई फर्क नहीं है, उनके जीवन में कोई आत्मा नहीं है। सो इसलिए अपने आप को धोखे में ना लें, वर्ड ऑफ गॉड को सुने, वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ें, अपना जीवन वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक जिंदगी गुजारें। प्रेज द लॉर्ड। फिर छोड़ती है चैप्टर 3 के अंदर आप देखते हैं, चैप्टर 3 के अंदर यहां पे लिखा है, चैप्टर 3 वर्स 1 को पढ़ो आप। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो वैभवचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। और वर्स 2 भी पढ़ो। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। सही है, हाँ जी। आप ये देख रहे हो सिस्टर जी, 1 और 2, फिर अपने शौहर को छोड़कर भाग जाती है। सही है,
हम जब मुसीबत में होते हैं परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, हाय परमेश्वर बड़ा दुख हो या बड़ा हो गया मसला, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में, अपने प्रेम में हमें आजाद करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जवाब देता है। सही है। फिर जब सब सेट हो गया, फिर चट से गायब हो गया, परमेश्वर की प्रेजेंस से भाग गया। सही है। अब परमेश्वर क्या कहता है, जा जो गैर माबूदों को, सही है, जो बुतों को, जो दुनिया को प्रेम करती है, फिर उसके पास जा। अब जाएगा तो फिर कीमत देना, पैसे देके। परमेश्वर को पौलुस कहता, क्या तुम नहीं मालूम कि तुम सब कीमत से खरीदे गए हो? यू आर प्रेशियस। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए जान दी है, पैसे दिए, अपने खून से हमें खरीदा है। अ प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। सलीब के ऊपर, सिर्फ सलीब लटकाने से कोई आपको जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप ना भी पहने, लेकिन जो सलीब के ऊपर खून बहाया जिसने, अगर उस खून की अहमियत को समझते हैं तो वो आपके करैक्टर को बदलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सलीब उतार दें, पहनना है तो पहने, मगर यह है कि जितनी भी बड़ी सलीब पहने, लेकिन अगर यीशु जो सलीब के ऊपर चढ़ा था, अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो ये सलीब गले में लटकाने से आप मुक्ति नहीं पाएंगे। मुक्ति जो उसके ऊपर चढ़ा है उसको अगर आप जानते हैं तो उससे हमारी मुक्ति होगी। ये बात मैंने बहुत साल पहले कही थी, एक फैमिली मेरे खिलाफ हो गई, चर्च छोड़ के चली गई। पास्टर कहता सलीब ना पहना, वो मैं अब भी कहता हूं, सलीब तो एक लानत की मौत थी, जिसपे डाकुओं को भी और सारों को देते थे। यीशु के दाएं बाएं डाकू ही थे, लानती लोग थे। लेकिन एक सलीब इसलिए ब्लेसिड हो गई, वो लकड़ी ब्लेसिड नहीं हुई, जो सलीब पे चढ़ा हुआ था वो परमेश्वर था, उससे हमारी मुक्ति हुई है। तो हमने यीशु को देखना है। सलीब का बाइबल कहती है, बुक ऑफ रोमन्स, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा हुआ है, सलीब का पैगाम, द मैसेज ऑन द क्रॉस, मैसेज ऑन द क्रॉस, चैप्टर 1 वर्स 18। आप पढ़ना चाहते हो, आप जरूर पढ़ लो, चैप्टर 1 वर्स 18। The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction, but those who are being saved know it is the very power of God. Say, the message of the cross is foolish for those Who are headed for destruction. सही ना? अब मैसेज को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, यीशु मसीह क्यों सलीब पे चढ़ा था, आप जितनी गुड फ्राइडे मनाते रहें, जितने बड़ी सलीबे पहनते रहें, अगर आप यीशु की मृत्यु को, उसकी मौत को, उसके पर्पस को नहीं समझें, तो जनरेशन टू जनरेशन आप पास ऑन करते जाएं कि भाई गुड फ्राइडे आ रहा, मनाओ। वो मनाते जाएंगे एज अ ट्रेडिशन, बट दे डोंट टेक द सीरियसली द वर्ड ऑफ गॉड। वो कहता है कीमत से खरीद इस औरत को, जो बेवफा है, जो यारों की प्यारी है, कुलचे के खाने पीने में दुनिया की अट्रैक्शन इसको खींचती है, इसको फिर कीमत दे, इसको वापस से बुला। खुदा हमारी बेवफाई के बावजूद हमें प्यार करता है, हमें बुलाता है, आवाज देता है, ऐ मेरे बेटे घर लौट के आ जा। बाप इंतजार कर रहा है, प्रोडिगल सन का, मुसरिफ बेटे का इंतजार कर रहा है कि उसका बेटा वापस आएगा। मगर बेटा दुनिया की रंग रलियों के अंदर बाप को कह के गया, जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे। बाप ना चाहते हुए भी उसको देता है, मौजे पैसे उड़ा देता है, आखिर में सुअर के साथ बैठा होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं, डैड यू डोंट नो इट्स माई लाइफ, यू डोंट नो इट्स माई लाइफ। Yes, beta, it's your life. You have a right to take right decision or wrong decision. But as a father, if I can see you to go into the hell, you are on the way of hell. So spiritually I am dying. अगर मैं अपने बेटे को मृत्यु में जाते हुए देखूं, परमेश्वर को नहीं मान रहा, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा, मुझे मालूम है बाइबल कहती है
बाइबल कहती है, बुक ऑफ प्रोवर्ब का कविता में लिखा है, एक ऐसी राबी है जो इंसान को सीधी दिखाई देती है मगर उसके एंड में मौत है, मृत्यु है। ओ एवरीबडी डू दिस दैट, हर एक सभी यूं करते हैं। हाँ बेटा, बाइबल भी यही कहती है, जो रास्ता मृत्यु को जाता है बहुत चौड़ा, उस पर जाने वाले भी बहुत हैं, बहुत होंगे लोग तेरे साथ, तेरे जैसे बहुत तुझे मिलेंगे, मगर जो जीवन को जाता है उसमें कम लोग हैं जो वर्ड ऑफ गॉड के स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीच करते हैं। ज्यादातर चर्च पास्टर्स कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है लोगों के साथ। दे वांटेड टू प्लीज पीपल कि ज्यादा से ज्यादा लोग चर्च में आना शुरू हो जाए। वो ज्यादा उनको कुछ कहते ही नहीं है, जिस तरह जीना है जियो, मगर संडे को जरूर आना, संडे को आना और चंदा भी डालना, क्योंकि पास्टर मोर इंटरेस्टेड है चंदे में। उसको फिक्र ही नहीं है कि बंदे बने ना बने, मगर चंदे डाल के जाए। क्योंकि पास्टर भी जिस तरह की कलीसिया है वैसे ही पास्टर है। सही है, वो परमेश्वर, पॉल कहता है कि इनका परमेश्वर इनका पेट है, खाओ पास्टर, आपको बहुत मिलेंगे, और लास्ट डेज के अंदर तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। बुक ऑफ एजिकियल के चैप्टर 23 को आप देख लेना। इसके चैप्टर 23 को जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर सारी चीजों को आपको वहां पर पता मिल जाएगा। एज अपोस्टल ऑफ गॉड आज हम परमेश्वर के वचन को यहीं पे खत्म करते हैं, और यही कहते हैं कि परमेश्वर ने जब होजिया को बोला कि इस मुल्क ने मुझे छोड़कर बहुत पाप किया है। जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, ना सिर्फ पाप है बल्कि स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन बाइबल कह रही है, होशिया को कहता है। हिंदी में क्या क्या लिखा है, वो कौन सी औरत से शादी कर, चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 1 वर्स 2, होशिया चैप्टर 1 वर्स 2, वैश्या। वहां पे क्या लिखा है, होशिया चैप्टर 1 वर्स 2। या जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और अपने कुकर्म के बच्चे को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि वेश्या का सा बहुत काम करता है। सही है, वैश्या। क्यों वैश्या? हर वो इंसान जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता, परमेश्वर उसको कहता है ये वैश्य है, स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूट है। और आज आपको स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन एक आम बात मिलेगी। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज कम आउट फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन। गॉड इज नॉट हैप्पी। हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत बिजी हैं पास्टर जी, टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बिजी हैं। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, लेकिन फिर भी बोलूंगा क्योंकि ये मेरा काम है, अगर नहीं बोलूँ तो वो बहुत बिजी हैं। जब आप उसको किसी रेस्टोरेंट की दावत का या डिनर का बोल दें या शादी का बोल दें या किसी और पार्टी का, जितने भी बिजी होंगे घर जाके नहा के फुल तैयार होके मेकअप करके पूरी परिवार आएगा, लेकिन चर्च के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी, बहुत थके हुए। लेकिन पार्टी में आएंगे बड़े थके हुए सन, फिर भी कोशिश करके, लेकिन चर्च के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं, वहां गिव अप कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, आना ही नहीं है, क्योंकि चर्च प्रायोरिटी नहीं है। और फिर झूठ बोलते हैं कि हाँ वी लव गॉड। नहीं, आप गॉड को नहीं, आपका गॉड आपको मिल जाएगा नरक के अंदर ही, जिसको झूठा नबी बोलते हैं, जिसको झूठा गॉड बोलते हैं, जो तो आपको वहीं पे मिलेगा जिस गॉड को आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपने इस दुनिया से प्यार किया, इस संसार से प्यार किया। तो इसलिए देखने वाले सारे बहन भाइयों से, अगर आप भी परमेश्वर के साथ सिंसियर नहीं है तो सिंसियर हो जाए, क्योंकि बहुत जल्द इस संसार की, इस दुनिया की, वर्ल्ड की एक्सपायरी डेट रिलीज हो गई है, जो कि एंड की तरफ जा रही है। इंसान की एक्सपायरी डेट है, आप कोई चीज खरीदते हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट है, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है। तो इसलिए इस एक्सपायरी डेट के खत्म होने से पहले परमेश्वर के पास आ जाएं। ही इज वेटिंग। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे
और देखने वालों को एक दफ़ा फिर शालोम और जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों के जीवन को अद्भुत तरीके से बदले, यीशु के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यीशु में जो भी परमेश्वर आपके मन में डालता है, इट्स बिटवीन यू एंड गॉड। आप परमेश्वर को आप ब्लेस करते हैं, परमेश्वर को आप जो है उसके कामों के लिए देते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सिस्टर नसरीन प्लीज लीड कीजिए प्रेयर में। आइए हम दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे बाबरकत मैसेज के लिए। खुदावंद, हम तेरे कदमों में आते हैं, शुक्रगुजार हैं तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तूने जो हमें अपनी बरकत के वसीला से हम पर नाजिल किया है। खुदा, हम इस ग्रेस के हकदार नहीं थे, लेकिन तूने अपने बेटे को उस वक़्त भेजा जब हम गुनहगार ही थे, ताकि हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर मरे। और आज हम उसके खून की बदौलत खुदा आज़ाद हो गए हैं। मखलसी, कंपैशन और फॉरगिवनेस को खुदा हमने रिसीव कर लिया है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा इस कलाम के लिए। खुदा, जितने लोग भी खुदा तुझसे बैक स्लाइडर हो चुके हैं, उससे दूर जो जा चुके हैं, खुदा मैं मिन्नत करती हूँ खुदा तेरा पाक रूह उनको कायल करे, उनको झंझोड़े, और ये कलाम उनकी जिंदगियों में एक मेडिसिन का काम करके उनको वापस खुदा तेरी कुर्बत में लेके आए। पास्टर जी के लिए भी खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, अपने कदम को छू बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ खुदा तू उन्हें इस्तेमाल कर। इस रुपये पैसे को भी खुदा हम तेरे हाथ में देते हैं। जितनी जिंदगियों ने तुझे वापस लुटाया है खुदा, मैं इनके देने वाले हाथों पर खुदा तेरी बरकत को हम रिलीज़ करते हैं, क्योंकि खुदा तो बरकत देने वाला खुदा है। और जहाँ कहीं ये रुपया पैसा खर्च हो खुदा, हम चाहते हैं कि तेरी बादशाही के काम को और फैलाया जा सके। इस मुल्क के लिए भी खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसमें खुदा तूने हम सबों को रखा है, आज़ादी दी है, ताकि खुदा हम आज़ादी के साथ तेरे घर में आ सकते हैं। इसको हम ब्लेस करते हैं कि तेरा कलाम कहता है कि जिस शहर में रहते हो उस शहर की खैर मनाओ। हम ग्लासों को ब्लेस करते हैं, हम इस कम्युनिटी हॉल को भी ब्लेस करते हैं, जिनके तावन से खुदा हम यहाँ पे जमा होते हैं। जितनी जिंदगियाँ खुदा यहाँ पे हैं, मैं एक एक पर खुदा तेरे फजल को, तेरी बरकत को यीशु के नाम से रिलीज़ करती हूँ और हुक्म देती हूँ कि हमेशा वो कायम दायम रह सके। आज की हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। इसने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पवित्र आत्मा की संगत, रफ़ाकत, शराकत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, बैठी हुई कलीसिया, ऑनलाइन बहन भाइयों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा वीक परमेश्वर की सिफाई करें, दिलेरी के साथ करें, बगैर खौफ के करें। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। शालोम।